आज 285 माह हो गई गौरी गोपाल आश्रम में। ये माँ आज पुनः यहाँ रहने के लिए आई हैं। एक माँ जो अपनों का साथ नहीं पाती, ऐसी बेसहारा माँ को गौरी गोपाल आश्रम में सहारा मिलता है। आप लोग भी इन माँ का सहारा बने। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? तिलक वैसा। कहाँ? तिलक वैसा। अच्छा, हापुड़ के पास है। कहाँ है ये आपका गांव? ये तिलक गाजियाबाद के हापा के बीच में। हापुड़ गाजियाबाद के बीच में पिलगवा। हाँ। तो कौन कौन है आपके घर में? 2 बेटे हैं। 2 बेटा है। हाँ। एक बेटी है। एक बेटी है। हाँ। तो बेटा 2 हैं। हाँ। फिर भी आपको यहाँ गौरी गोपाल क्यों आना पड़ा? क्या कहूँ, जब भगा दिया रखते नहीं है। लड़के ने भगा दिया। हाँ। क्या बोला? क्योंकि हमारे यहाँ ना है रोटी वोटी। बोला हमारे घर रोटी नहीं है। हाँ। देखो, बेटे ने माँ को रोटी देने से मना कर दिया। जब अपनी औलाद रोटी नहीं देगी, अपनी औलाद पेट नहीं भरेगी, तो क्या बोला बेटा? कहाँ जाओ? कहीं जाओ। ऐसा बोला, कहीं भी जाओ। हाँ। तो मैं यहाँ आ गई। मैंने भागवत देखी 3 महीने 4 महीने, तो मैं यहाँ आ गई। मंदिर अच्छा। खत्म है, चलो वो रख लेंगे मुझे, और मैं कहाँ जाऊँ। ये कौन है? ये मेरे देवते वो है, बेटी के देवता। बेटी का बेटा है। हाँ। बेटी का बेटा। हाँ। बात करो, क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरु जी। ये आपकी कौन लगी रिश्ते में? परनानी। परनानी। तो आप अपनी परनानी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको परनानी का दर्शन हो रहा है। जी जरूर। तो आप तो खुद यंग हो, जवान हो, जी आप अपनी परनानी की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? जी, घर की अभी स्थिति ऐसी नहीं है, और हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने भी मना कर दिया। आपके पिताजी ने मना कर दिया? क्यों? कि इनके खुद बेटे नहीं रख रहे तो हम क्यों रखें। अरे बेटा नहीं रख रहा है तो आप रखोगे तो आप तो अच्छा कर। हमारा क्या लग रहा है, ये माँ से क्या रिश्ता है हमारा? कुछ भी नहीं। फिर तो आप हमारे पास लाए हो। जब हम रख सकते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारी तो परनानी है, तुम तो रख ही सकते हो ना बेटा। ये अब घर वाले मना कर रहे हैं तो मैं कहाँ? अरे घर वाले मना कर रहे हैं तो आप कुछ कमा के, आप भी तो, आपकी रगों में खून है कि पानी है? खून तो है? कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। तो आप 20 साल के होकर एक बूढ़ी माँ को रोटी नहीं खवा सकते, सेवा नहीं कर सकते? ऐसे सब लोग यदि निकाल देंगे अपने बुजुर्गों को, तो फिर कौन करेगा बुजुर्गों के सम? कल आप बूढ़े होंगे, आप भी आपके पिता से बोलना, आपकी माँ है, कल आपकी माँ बूढ़ी होगी, और कल यदि माँ के साथ भी ऐसा हुआ आपकी, उसे भी निकाल दिया घर से, फिर क्या होगा? गुरु जी, घर वालों से ऊपर थोड़ा होकर चलेंगे। हाँ? घर वालों से ऊपर थोड़ा होकर चलेंगे। अब उन्होंने निकाल दिया, क्या करें। तो आपके पिता ने बोला कि निकाल दो। हाँ, कि नहीं। वो कह रहे थे आज मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। हाँ? उन्होंने बोला कि आज मैं आऊँगा तो दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पे। किसने बोला? पिताजी ने हमारे। आपके पिताजी ने बोला कि आज आऊंगा तो ये दिखनी नहीं चाहिए। जी तो तब आप लेके यहाँ आ गए। जी। देखिए, बेटा सेवा नहीं करने को तैयार, बेटी भी सेवा करने को तैयार नहीं। सेवा कौन करे? आजकल बूढ़ों की सेवा नहीं करना चाहता कोई। अब देखो, ये लड़का, ये बच्चा 20 साल का है, इसके पिताजी कह रहे हैं कि ये दिखनी नहीं चाहिए। इंसानों से इतनी नफरत क्यों? इंसानों से नफरत करता है और मंदिर में जाके पत्थर को प्रणाम करता है। भगवान तो ये माँ थी जिसको तुमने घर से निकाल दिया। अब पूज लो कितने भी पत्थर, कितने भी पत्थर पूज लो, क्या होगा? बेटा, हम तो रख लेंगे इस माँ को, लेकिन तुम इंसानियत के नाते बताओ, क्या तुम्हारे पिता ने सही किया? जी नहीं। है? नहीं किया। तुम भी बड़े हो कैसी करोगे? तुम बड़े हो के बुजुर्गों का सम्मान करोगे कि नहीं? जी करूँगा। तुम जल्दी से कुछ काम शुरू करो, बाप के भरोसे मत बैठे रहो, कुछ कमाओ,
जी गुरु। और अपने पैसे से तमाम ऐसी जरूरतमंद माओ की सेवा जी करो। गुरु। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है बेटा, है ना। तुम्हारा पिता गलत है। जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता वो इंसान नहीं हो सकता। जो इस कितने वर्ष की हो मैया, ये कितने साल की हैं? 85 85। अब बताओ ये कितने साल की और है? 10-15 साल, 5-10 साल की। जरा समय बचा है, बुढ़ापा है। इस उम्र में हमें इनकी खूब सेवा करनी चाहिए, खूब ख्याल रखना चाहिए। अब बताओ, इस बच्चे के बाप ने कहा कि शाम को आऊंगा मैं तो दिखनी नहीं चाहिए, तो ये लेके आ गया। बेटा सेवा नहीं करता, अब बताओ ये माता जरूरतमंद है या नहीं? उत्तर दो। है। गौरी गोपाल आश्रम में आई हैं, हमारा कर्तव्य है इस माँ की सेवा करना कि नहीं? बोलो। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग अपना सहयोग देना बंद ना कर देना, सहयोग करना छोड़ मत देना, गौरी गोपाल को भूल ना जाना, क्योंकि आपके सहयोग से इन माओं को रोटी मिल रही है, आपके सहयोग से इन माओं को छाया मिल रही है, आपके सहयोग से इन माओं के लिए चूल्हा जल रहा है। देखो, अपने तो लेके आ रहे हैं, अपने तो कहते हैं कि दिखनी नहीं चाहिए शाम तक, लेकिन ये दास अनिरुद्ध आप सबसे भिक्षा मांगकर थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करते हैं, तो आज ऐसी बेसहारा माए गौरी गोपाल में 285 वृद्ध माताएं रह रही हैं। मैया, आपसे यहाँ कोई पैसे तो नहीं लिया हमने रहने के? ना। इन माओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता। आप लोग जरूर इन माओं की पीड़ा को, माओं के दर्द को समझिएगा। सोचो उस माँ के साथ क्या गुजरती हो जिसके 2 बेटा हैं और बेटा घर से निकाल रहा हो। बेटी के घर जाए तो बेटी पक्ष भी लेके आ जाए, खड़ा हो जाए कि निकलो मेरे घर से। एक इंसान को जब सब लोग घर से निकालें तो क्या उसे खुशी होती होगी? क्या राम राम रोता होगा। इसलिए कहता हूं, पैसा बहुत कमाया होगा आप लोगों ने, अब इन बेसहारा माओ की दुआएं कमाओ, इन माओ को भोजन देकर। गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है इन माओ के लिए। आश्रम के निर्माण में एक कमरा बनवाकर माओ को दे सकते हैं, एक कमरे की छत आप डलवा सकते हैं, एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। किसी माँ का आप सहारा जरूर बने। आप सबके सहारे की जरूरत है। मैया, अब आपका 2 बेटा नहीं, 3रा बेटा अनिरुद्धाचार्य और हम सब आपके बेटा बेटी जितने यहाँ बैठे हैं, जो टीवी पे सुन रहे हैं, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए अलग निकाल लो। क्यों? 100 रुपए में से 2 रुपए निकालो। जरा जरा 1000 रुपए कमाओ तो 10 रुपए निकाल दो अलग से। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो। किसके लिए? कि हम गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन बढ़ता है, हम भी उस सेवा से जुड़ेंगे, हमारी तरफ से भी कुछ संत लोग खाएंगे, हमें भी उसका पुण्य मिलेगा। उस पुण्य से हमारे बच्चों का यश बढ़ेगा। एक कहावत सुनी होगी, अर्थ बताना, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। क्या मतलब हुआ मैया इस कहावत का? बाढ़े पूत पिता के धर्मा, क्या मतलब हुआ? बाढ़े पूत मतलब बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे तरक्की करते हैं। किससे? पिता के धर्म से। यदि माता पिता धर्मात्मा हैं, आज अनिरुद्धाचार्य आपके बीच में सेवा कर रहा है, तो यह मेरे माता पिता का पुण्य है। उन्होंने कोई पुण्य किया होगा, उनके पुण्य से मुझे भगवान ने ये सेवा की जिम्मेदारी दी। ये मेरा पुण्य नहीं, यह मेरे माता पिता का। इसलिए जब माता पिता पुण्य करते हैं तो माता पिता के पुण्य से पुत्र तरक्की करता है।
पुत्र के जीवन में आया संकट माता पिता के पुण्य से टलता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि अपने बच्चों के नाम से संतों को भोजन कराओ, कि आज हमारी ओर से आज संतों को भोजन बटेगा और हजारों संत जो गौरी गोपाल आश्रम में आकर भोग लगाते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। ये सभी आप सब संतों के, आप सब भक्तों के सहयोग से इन संतों को नित्य प्रति पेट भर भोजन मिल रहा है। तो आप चाहते हैं क्या कि संतों को भोजन मिलता रहे? कितने लोग चाहते हैं? तो आप चाहते हो ना कि आपके बेटे के नाम से भी संतों को भोजन मिले, बेटी के नाम से भी मिले, तो आप भी बच्चों के नाम से अन्नदान करो। एक संत को खवाओ, भले 4 संत को खवाओ, पर आपकी ओर से वृंदावन धाम में भजन करने वाले संत हैं, कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए आपकी तरफ से। गौरी गोपाल आश्रम में इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनाने की बहुत जरूरत है। आप सहयोग करेंगे तो संतों को एक संत निवास बन जाएगा। 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग आप कर सकते हैं। संत निवास के लिए भूमि दान आप कर सकते हैं। तीसरा, गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। क्या चलती है? ये देखो गौरी गोपाल भगवान की रसोई, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। सवेरे 8 बजे से लेके रात्रि के 10-11 बजे तक सबको लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। ये मशीन है, 1 घंटे में 4,000 रोटी निकालती है ये मशीन। 1 घंटे में कितनी रोटी? 4,000। ये देखो ये मशीन है रोटी की। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गौरी गोपाल रसोई में सहयोग करो कि आपकी रोटी भी संतों को परोसी जाए, भक्तों को परोसी जाए। दाल चावल सब्जी रोटी, ये देखो ये सवेरे सवेरे भक्त आते हैं और सभी भक्तों को रोज भोजन बंटता है। ये भोजन भक्तों के लिए, सभी भक्त लाइन लगाकर खड़े होते हैं। समय सुबह 8 बजे का होता है। ये सभी भक्त रोटी बटेगी, भक्तों को भोजन बटेगा। सब आते हैं, एक एक से आकर के प्रसाद पाते हैं। आप भी वृंदावन में 30,000 लोगों के लिए जो भंडारा चल रहा है, एक दिन का अन्न क्षेत्र रसोई आप भी बंटवाओ कि हमारी तरफ से अन्नदान होगा, सबको बटेगा। ये सेवा है। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा क्या? कोई चार्ज नहीं है, सबको पेट भर भोजन मिलता है। बेटा खूब पैसा कमाना और पैसा कमाकर सेवा करना, आपकी तरफ से कोई रोटी खाए, पेट भरे, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा?